नमस्कार, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक हों और माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। बात करती हूँ नवरात्रि की। जी हाँ, जो अभी 26 तारीख से आरंभ हो रही है और कल से आरंभ है ये। इसका आरंभ और मंगलवार 4 अक्टूबर तक ये नवरात्रि के दिन चले जाएंगे। नवरात्रि का त्यौहार जो है वो माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों को समर्पित करता है। नवरात्रि का सरल भाषा में अगर मैं अर्थ समझाऊंगी तो उसका मतलब होता है 9 विशेष रातें। इसलिए माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 विशेष रातें होती हैं। देखिए, 5 नवरात्रि के 5 जो है प्रमुख नवरात्रियाँ भी होती हैं, साल में आती हैं ये 5 नवरात्रियाँ, जिसमें एक चैत्र की होती है, फिर शरद नवरात्रि, पौष गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ की नवरात्रि, मघा नवरात्रि होती है गुप्त नवरात्रि। जिसमें से गुप्त नवरात्रियाँ जितनी भी होती हैं उसमें साधु संत इत्यादि पूजा पाठ करते हैं और उनको विशेष फल सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं शरदीय नवरात्रि की। शरदीय नवरात्रि ये विशेष पावन त्यौहार है जैसे कि, और इसमें लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों के व्रत के अनुसार पालन करते हैं। और उसमें क्या होता है कि संयम से अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं कि इन टाइम पे हम ज़्यादा अगर अपने आप को अध्यात्म की तरफ रखेंगे तो हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। अच्छा, पहली नवरात्रि जो है 26 तारीख को है, जैसे कि प्रतिपदा है, और उसमें माँ शैलपुत्री की जो है पूजा की जाती है। घट स्थापना उसी दिन किया जाएगा। दूसरी नवरात्रि पड़ेगी 27 तारीख को, माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरी नवरात्रि पड़ेगी 28 को, माँ चंद्रघंटा। और चौथी नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। माँ स्कंद माता की 5वीं में, माँ कात्यायनी छठी, और माँ कालरात्रि सप्तमी को पड़ेगा। सप्तमी का मतलब होता है उस समय आप जितने भी साधु संत हैं वो पूजा पाठ करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। तो सप्तमी नवरात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा वो बहुत ही विशेष रूप से करते हैं। अष्टमी जो है माँ गौरी जी हैं, और सिद्धि रात्रि जो है माँ नवमी जी, और दुर्गा विसर्जन फिर उसके बाद विजयदशमी। जी हाँ, विजयदशमी हो जाएगा और नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस नवरात्रि के टाइम पे खास क्या है? सबसे बड़ी खास बात यह है कि माँ का वाहन, यानी कि माँ किस वाहन पे विराजमान हो रही हैं, किस वाहन पे बैठेंगी, ये सबसे खास बात है। इस वर्ष 2022 में माँ जो है दुर्गा माँ वो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। दरअसल नवरात्रि में ऐसा माना जाता है, जैसे पिछली बार माँ जो है बकरी पे सवार होके आई थी और काफ़ी शुभ माना गया था, अब की बार हाथी पे सवार होके आ रही हैं, ये भी काफ़ी शुभ माना जा रहा है। और नवरात्रि विशेष कर ये रविवार और सोमवार में ही माँ जो है हाथी जो है माँ दुर्गा का वाहन होता है, उसका है रविवार और सोमवार। और जा भी माता रानी रही हैं, विजयदशमी के दिन जा रही हैं, तब भी हाथी पे सवार होके ही जा रही हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि माँ हाथी पे सवार होके जा रही हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सर्व जगह पे सुख संपन्नता बढ़ेगी, साथ में देश में शांति का वातावरण बना रहेगा, और शांति के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। यानी पूरे देश के लिए यह नवरात्रि जो है शुभ साबित हो रही है। पौराणिक कथा के अनुसार इस नवरात्रि में कुछ मान्यताएं हैं, जुड़ी हुई हैं। और इस नवरात्रि में जैसे मान्यताएं ये हैं कि मंदिरों में झांकियाँ लगती हैं दुर्गा माता की, और बड़ी बड़ी जगह पे शक्तिपीठों पे मेले का आयोजन होता है। और भगवान श्री राम जी ने माँ शक्ति की देवी जी की पूजा आराधना की थी, उसके बाद ही दुष्ट राक्षस रावण का वध भी किया था। इस टाइम पे
इस टाइम जो है नौ ग्रहों का भी कुछ होता है, जैसे कि मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि विधिवत तो पूजा की जाती है, नौ ग्रहों की भी विधिवत पूजा की जाती है। और माँ जितनी नवरात्रि में जितना रूप है माँ का, उसमें भी ग्रहों की पूजा माँ के स्वरूप में माना जाता है, रूपों में माना जाता है, उनको किया जाता है। तो इससे आप अपना ग्रहों का दोष भी कम कर सकते हैं। जिनके कुंडली में कुछ ग्रह दोष हैं वो भी कम हो सकते हैं। जैसे कि माँ शैलपुत्री का चंद्रमा ग्रह माना जाता है। अगर चंद्रमा ग्रह की मतलब चंद्रमा की आप पूजा पाठ करोगे तो इससे चंद्रमा जिसकी कुंडली में कमज़ोर होगा उसका ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही माँ ब्रह्मचारिणी का भी है कि उनका मंगल ग्रह माना गया है, तो मंगल ग्रह की आप पूजा कीजिए, वो भी ठीक होगा। और चंद्रघंटा जी जो माँ हैं उनका शुक्र ग्रह माना गया है, शुक्र ग्रह की आप पूजा आराधना अच्छे से करेंगे, मतलब हर दिन आपको एक एक ग्रह की पूजा भी करनी है और माता रानी की भी पूजा करनी है, जिसकी वजह से आपका सब मजबूत हो, मतलब जितने भी है जैसे कुंडली में कुछ दोष है इत्यादि आपका मजबूत होगा। अगर कुष्मांडा की बात करें तो सूर्य ग्रह पड़ता है, और स्कंद माता की बात करते हैं तो बुध ग्रह पड़ता है, कात्यायनी माता की बात करें तो बृहस्पति ग्रह पड़ता है, और कालरात्रि माता की बात करें तो शनि ग्रह। माँ गौरी जो है राहु ग्रह, और सिद्धि दात्री जो माता जी हैं उनका जो है ग्रह पड़ता है केतु। जी हाँ, इस समय कुंडली का मतलब ये है, इस कुंडली में इसका मतलब ये है कि जितना भी दोष है आपका कुंडली में होगा इस समय मिटने की कगार पे रहेगा, अगर आप अच्छे से पूजा आराधना कर लेंगे, साथ में आप ग्रहों की भी पूजा करें। अच्छा, अब शरद ऋतु है, और शरद ऋतु में नवरात्रि की जो है पूजा विधि मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि लोग अपनी श्रद्धा अनुसार जो है 2, 3, 9 दिन के का उपवास भी रखते हैं, संकल्प लेते हैं। उसके बाद संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जो जौ बोते हैं, मिट्टी की वेदी होती है उसमें जौ बोएंगे, वेदी में को कलश पर स्थापित करते हैं। और ये भी बता दूं आपको कि हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य में पहले गणेश माता जी की पूजा होती है, उसका विधि विधान से पूजा करेंगे। कलश को भगवान गणेश का स्वरूप मान के उनको रखेंगे, परंपरागत यही किया जाता है, रखा जाता है। और कलश को गंगा जल से भर देंगे या फिर जल से भर देंगे, साफ जल होना चाहिए, और देखते रहेंगे कि उसमें जल कभी ख़त्म ना हो, ऐसा भी देखते रहना पड़ेगा आपको। प्लस इसके बाद आपको देवी देवता का आह्वान करना है। कलश में जो है 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रख कर कलश को पत्तों से सजा देना है। पत्ते कौन से रखने हैं आपको पत्ता जो है आम के पत्ते से कलश सजा देना है। और इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर भी लगा दीजिए, ताकि स्थापित कर दीजिए जो आपकी कुल देवी होंगी। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है, और अखंड ज्योति प्रज्वलित करते रहिए, जलाते रहिए। जिनके यहाँ नहीं जल रही है वो मत जलाएं, लेकिन अगर कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको अखंड ज्योति जलाते रहना है, पूरा टाइम जलना चाहिए। अखंड ज्योति का मतलब है पूरा टाइम चलते रहिए। और इसमें माँ की आरती कीजिए, और प्रसाद भी सभी को बांटें। अब इसमें करना क्या नहीं चाहिए, करना ये नहीं चाहिए कि भूल के 9 दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन ना करें, नमक खाएं, लेकिन जो है आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा यदि लगे तो हल्का नमक ले लें, या सेंधा नमक का प्रयोग करें। चमड़े का प्रयोग बिल्कुल ना करें, अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल ना करें, खंडित मूर्ति का प्रयोग बिल्कुल ना करें। माँ दुर्गा की आरती अवश्य करें। 9 ग्रहों तक दोनों पहर जो है माँ पूजे, जरूर माँ को अवश्य पूजे। माता को अपनी शक्ति अनुसार अलग अलग तरह के भोग भी आप अर्पित करें। जिस दिन आप ये सब करोगे उस दिन आपको जैसे कि शाम के टाइम का भोग या फिर सुबह के टाइम का अलग भोग, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा आप बना भी सकते हो। और दिन में ज़्यादातर सोने से बचें। इस दिन जो है 9 दिन में आपको दाढ़ी मूछ बाल इत्यादि नहीं कटाना है, ना कटवाएं।
और सुबह जल्दी से उठ के साफ सुथरे वस्त्र पहन के पूजा में बैठे, झूठ बोलने से बचे और ब्रह्मचर्य का पालन करें। देखिए क्या है कि अभी मैंने आपको इतना कुछ बताया, उसके बाद मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि माँ दुर्गा के 9 रूप, 9 रंग हुए हैं। नवरात्रि के ये 9 रंग और 9 भोग का महत्व क्या है। भोग का भी महत्व मैं बताऊंगी कि अगर आप जो माता हैं उनके हिसाब से अगर आप भोग चढ़ाओगे तो उसका भी अलग महत्व होता है। आप माँ दुर्गा को अलग अलग, देवी जो हैं उनको अलग अलग प्रकार का भोग समर्पित करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्या है कि उसके हिसाब से आप रंग भी उनको दे रहे होते हैं और भोग भी दे रहे होते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे पीला रंग जो है, माँ शैलपुत्री का पीला रंग है और उनका मनपसंद खाना क्या है। उनके मनपसंद खाने में गाय के घी से बनी कोई भी सफ़ेद चीज़ होगी, सफ़ेद मिठाई का भोग जरूर लगाएं आप। माँ ब्रह्मचारिणी देवी, उनको मिश्री बहुत पसंद है और हरा रंग है उनका। और इसमें क्या है कि आप पंचामृत का भी भोग लगाएं, मिश्री भी लगाएं और पंचामृत। माँ चंद्रघंटा का जो है सिलेटी कलर का रंग है, जैसे कि मतलब लाइट कलर है, सिलेटी कलर आप जान सकते हो उसको, तो जानिएगा। सिलेटी कलर मैं बता रही हूँ, ग्रे कलर बोलते हैं उसको। तो दूध और दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाएंगे माँ चंद्रघंटा को। और माँ कुष्मांडा के लिए आपको नारंगी रंग का पहनना है। ये रंग जो हैं इस बार के निकाले हुए रंग हैं, जो बड़े बड़े मंदिरों के महापंडित इत्यादि लोग तैयार करते हैं। ये रंग माता का नहीं होता है। उस टाइम पे उनको पंडितों को एक इतना मतलब चूज़ करने की आज़ादी होती कि ये रंग आप माता के लिए रख सकते हैं, तो वही उन लोगों ने बनाए हैं। मगर भोग जो है माता के अनुसार है, भोग माता का प्रिय है, तो रंग जो है बदलते रहते हैं, भोग जो है वो आप रखोगे। तो कुष्मांडा माँ का रंग नारंगी है और मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ स्कंद माता का रंग सफ़ेद है, केले का भोग लगाया जाएगा। माँ कात्यायनी माता जो हैं उनका रंग जो है लाल है और इनको शहद का भोग लगाया जाएगा। माँ काल रात्रि जो हैं उनका रंग जो है वो नीला है और गुड़ का नवेद भोग लगाएं, इसमें ज़्यादा अच्छा है। गुड़ का नवेद लगाएं आप। और माँ जो है गौरी जी हैं, माँ गौरी का रंग जो गुलाबी है और नारियल का तेल या फिर नारियल से बनी वस्तुओं का आप भोग लगाएंगे। माँ सिद्धरात्रि का बैंगनी कलर है और हलवा पूरी और चना का भोग लगता है, इसमें उसमें ये लगाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अखंड ज्योति अगर 9 दिन जलती है तो उसका क्या फ़ायदा होता है और इसको कैसे जलाना चाहिए। अखंड ज्योति जलाते वक्त 9 दिन लगातार जलने की विधि जो बताई गई है उसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। किसी गलती की वजह से अगर ज्योति बुझ जाए तो बुझनी नहीं चाहिए, मतलब अगर बुझ जाए तो वो मतलब बेकार हो जाएगा, फिर आपकी अखंड ज्योति नहीं रहेगी। और नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाने से माँ भगवती प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है। शुद्ध देसी घी में अखंड ज्योति जलाएं, हालांकि शुद्ध देसी घी तो नहीं, अगर तेल से भी आप जलाना चाहें तो अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और साथ ही आपके सभी मनवांछित फल भी प्राप्त होते हैं जो आप चाहते हो। इन 9 दिनों में नियम इस प्रकार है कि अखंड ज्योति कैसे जलाई जाएगी। ज्योति जलाएं अगर माँ के आगे, तस्वीर के आगे या मूर्ति के आगे, तो आप दाएं ओर रखना चाहिए उसको। यदि आप तेल से अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसे माँ को जो है उसकी बाईं ओर रखें, मतलब मूर्ति के दाएं ओर रखना है आपको।
ईशान कोण में या फिर उत्तर पूर्व कोण में आपको देवी माता का स्थान रखना है और अखंड ज्योति की दिशा भी वहीं पे रखनी है। और इस बात का भी ध्यान दें कि अखंड ज्योति की बाती बार बार ना बदलें, एक ही बार अगर आपने लगा दी तो उसमें लगी रहे। मैंने अभी आज आपको ये बताया है कि इस नवरात्रि कैसे नवरात्रि की पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी और कैसा नवरात्रि आप लोगों के लिए कैसी रहेगी और कैसे इसके विचार हैं। आगे भी मैं और भी नवरात्रि पे वीडियोस बनाऊंगी और इसके साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सावी शुक्ला का नमस्कार।